कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणक्लेशनाशाय गोविंदा नमो नमः। हे गोविंद, आप सब समस्त दुखों को नाश के लिए आपको नमस्कार है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप सभी मनुष्य को दुख को हरने के लिए बारंबार नमस्कार है। आज आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही पाप नाशक स्रोत और आरती सुनाते हैं। तो मंचित और श्रद्धा भाव से कहिए भगवान वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। युधिष्ठिर ने कहे, आज पौष मास कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, उनका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजा होती है। हे स्वामी, हे जनार्दन, ये मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहूँगा। हे राजेंद्र, एकादशी के व्रत में जितना प्रसन्न होते हैं उतना अधिक दक्षिणे वाले यज्ञ में नहीं मैं प्रसन्न होती हूँ। इसीलिए रत्न पूर्वक एकादशी की व्रत करनी चाहिए। आज पौष मास में जो दशमी युक्त एकादशी होती है उनका महत्व एकांत चित्त से सुनो। जितनी एकादशियों होती है यद्यपि उनमें भेदभाव नहीं करनी चाहिए। एकादशी और कथा सुनो। अब मैं लोक के हित के लिए आज पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि तुमसे कहूँगा। जो पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इनके नारायण अधिक देव है। इनमें विधि पूर्वक उनका पूजा करे। हे राजन, पूर्व युक्त विधि विधान से मनुष्य के एकादशी का व्रत करनी चाहिए। नागों में श्रेष्ठ शेष नाग श्रेष्ठ है। पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है। यज्ञों में जैसे कि यशमय यज्ञ, नदियों में गंगा नदी और देवताओं में जैसे भगवान विष्णु और मनुष्यों में जैसे ब्राह्मण, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भारतवर्ष में श्रेष्ठ जो सदा एकादशी व्रत करते हैं वही मनुष्य है। यह सर्वथा मेरे प्रिय है। सफला एकादशी के नाम से ही पता चलता है। जो एकादशी कही है उनके पूजन विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फल से मेरा पूजन करना चाहिए। अच्छे नारियल का फल, बीजों, नींबू, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम फल से धूप दीप विधिवत से भगवान को पूजा करें। सफला के एकादशी के दिन दीपदान विशेष उत्तम कहा जाता है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करनी चाहिए। जब तक नेत्र खुल रहे हैं तब तक एकांत चित्त से रात्रि में जागरण करें। उनके पुण्य के फल से सुनो। हे नाराधिक्त, उनके सामने न यज्ञ तो है न तीर्थ है। ये संसार में कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजेंद्र दुल, अब सफला एकादशी की कथा सुनो। महिष्मत राजा की 5 पुत्र था और पंचावती नाम की प्रसिद्ध पुरी था। वह महिष्मत राजा के 4 बेटे थे। उनके जो एक बड़ा लड़का था वह पापी था, पर स्त्री गमन था, जुआ खेलने वाला था और सदा वेश्यावृत्ति करने वाला था। वह पापी न तो पिता के सब धन को खर्च कर दिया, नित्य बुरे आचरण में लगा रहा था। देवताओं और ब्राह्मणों को हमेशा निंदा करता था, वैष्णवों को नित्य निंदा करता था। महिष्मत राजा ने पुत्र को ऐसा दशा देखकर लुम्भक को राज्य से निकाल दिया। लुम्भक का निकालकर सुनाकर राज्य के भय से कुटुंबर सब मनुष्य उनके छोड़ दिए। तब लुम्भक अपने मन से सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझे
त्याग कर दिया है, अब मुझको क्या करनी चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए पाप करने का विचार किया कि मैं पिता की पुरी में छोड़ कर वन में चले जाऊंगा। फिर रात के वन में जाकर पिता इसी प्रकार चिंता करते हुए चला गया और पुरी में रहने लगा। दिन में वन में विचरण करता रहा, रात्रि में फिर पिता का नगर में विचरण करने लगा। इसी प्रकार विचार करके वह भक्त मंदभग लुब्धक हो गया, नगर को छोड़कर घनन वन में चला गया। नित्य जीवों को हत्या करता था और नित्य चोरी तथा इसी प्रकार से उसकी पाप बढ़ता रहा। सब नगर की में चोरी करता रहा। मनुष्य ने उनको पकड़ लिया, परंतु महिष्मत राजा के भय से उनको छोड़ भी दिया। जन्म जन्मांतर से पाप से वह पापी राज्य से भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस भक्षण करता रहा और फल खाता रहा। वह दुराचारी आत्मा भगवान को अच्छा नहीं लगता था। वह अति प्राचीन बहुत वर्षों तक पीपल का पेड़ के नीचे रहा करता था। वन में लोगों को वृक्ष में श्रेष्ठ देवताओं की तरह वह पीपल के वृक्ष माना जाता था। उसी स्थान पर वह पापी लुभस भी रहा करता था। नित्य और दुष्कर्म करता हुआ उनको पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की दिन आई। वह राजन 10वीं की रात्रि में वस्त्रहीन होने के कारण शीत में पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उनको नींद नहीं आई, मृतक के समान सो गया। दांतों खटखटाता हुआ रात्रि बीत गया। सूर्य उदय होने पर भी उसको होश नहीं आई। सफला एकादशी के दिन लुब्धस बेहोश हो पड़ा। जब मध्य हुआ तब उसको होश आया। चेतन होने पर थोड़ी देर पीछे वह अपने आसपास आसन से उठकर किया, पर पग पर गिरता पड़ा, लेटता रहा। इसी तरह से चलने लगा। वह भूखे प्यासे पीड़ित होकर वन में गया। उसी दुष्ट लुभस ने जीव ही हत्या की शक्ति किया, लेकिन उसको जीव हत्या उससे नहीं हुआ। जो फल भूमि पर गिरा पड़ा था उसको लेकर स्थान पर लेटा दिया और त्याग ही सूर्य देव अस्त हो गया। तब उन्होंने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल को निवेदन करते हुए कहा, इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे। कहकर लुभस ने रात भर नींद नहीं ली। इसी प्रकार अनजाने में ही उसे व्रत का पालन कर लिया। उसी समय साहस आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के परिसार से राज्य और पुत्र प्राप्त होगा। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। उसके बाद उनका रूप दिव्य हो गया। तब से उनकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित संपन्न होकर उसे अटक राज्य प्राप्त किया और 15वें वर्ष तक वह उनका संचालन करते रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके मनोज्ञान नाम की पुत्र उत्पन्न हुई। जब वह बड़ा हुआ तब लोमस ने परंतु ही राज की ममता छोड़कर अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान श्री कृष्ण के सामने चला गया। वह जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ते हैं। हे राजन, इसी प्रकार से जो पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के उत्तम व्रत करते हैं वह इस लोक में सुख पाकर मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में वे मनुष्य धन है जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हों का जन्म सफल होता है। हे महाराज, इसकी महत्व पढ़ने एवं सुनने से तथा उनके अनुसार आचरण करने से मनुष्य की राज्य सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
बोलिए भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मीपति भगवान नारायण की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ल अमला की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कृष्ण पक्ष में योगनी नामी, आषाढ़ में जानू कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। नकामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल होए पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। देव उठनी कृष्ण पक्ष में, दुख नाशक मैया, हे मैया दुख नाशक मैया। पावन मास करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जंग मंगल करनी, है स्वामी जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए परिवर्तनी, दुख दरिद्रता हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास वह निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। कहिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। मेरा एकादशी माता की और संपूर्ण कथा और आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस आरती कथा पसंद आई। अगर चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें, अपना विचार जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।